ओके, वेरी नाइस। स्टार्ट करते हैं भाई। आ जाओ सारे लोग आ जाओ। 9:03 हो गए हैं। जो जो भी स्टूडेंट आ रहा है, आते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। जितना लाइक करोगे उतना ही अच्छा पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को आने वाले 1 घंटे तक। चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो टॉपिक ले रखा था मेरे भाई वो था इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज में हमने 2 चीजें पढ़ ली थी, 2 उसके बेसिक रूल्स हमने पढ़ लिए थे। पहला क्या था? पहला था कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी दिस इंप्लाइज a प्लस के विल बी ग्रेटर देन b प्लस के फॉर ऑल k बिलोंग्स टू r। ठीक है भाई, एक इनइक्वलिटी में दोनों साइड इक्वल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 नंबर हमने पढ़ा था कि इफ a इज ग्रेटर देन b दिस इंप्लाइज ak विल बी ग्रेटर देन bk फॉर ऑल k बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। और इसी का सेकंड पार्ट था कि इफ a इज ग्रेटर देन b दिस इंप्लाइज ak विल बी लेसर देन bk फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि कोई इनइक्वलिटी यदि आप दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी इनइक्वलिटी यदि आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन मैंने पिछले वाले लेक्चर में कर रखा है। तीसरी जो चीज अपन पढ़ रहे थे कि इफ a इज ग्रेटर देन b दिस डज नॉट इंप्लाई, ये हो गया इंप्लाई, ये डज नॉट इंप्लाई a स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन b स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई a b से बड़ा है ना तो स्क्वायर भी उससे बड़ा होगा। ऐसा ट्रू नहीं है। जैसा मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, -3 इज ग्रेटर देन -5, दोनों साइड स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये हो गया 9, ये हो गया 25। देखो यहां से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बात कब ट्रू है? ये बात तभी ट्रू है जब दोनों नंबर क्या हो? पॉजिटिव हो। तो इसको एज ए रूल यदि लिखना है तब आप कैसे लिखोगे? इफ a इज ग्रेटर देन b कोमा b इज ग्रेटर देन 0, सॉरी a नॉट ग्रेटर देन b, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, यानी a और b दोनों पॉजिटिव है, एंड तथा a इज ग्रेटर देन b दिस इंप्लाइज a स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन b स्क्वायर। ये आपके रूल वाली बात हो गई। तो रूल वाली बात क्या हो गई कि यदि a और b दोनों पॉजिटिव है और उसमें a और b a b से बड़ा है तब पक्का a स्क्वायर है वो b स्क्वायर से बड़ा आएगा। और यहां आ जाएगा इफ a इज नेगेटिव और b इज ऑल्सो नेगेटिव, a और b दोनों नेगेटिव है, एंड a इज ग्रेटर देन b दिस इंप्लाइज a स्क्वायर विल बी लेसर देन b स्क्वायर। यानी a और b दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों नेगेटिव नंबर्स है, उसमें मेरा a b से बड़ा है तब जो a स्क्वायर है वो b स्क्वायर से छोटा होगा। तो ये 2 रिजल्ट्स आप लोग ध्यान रखोगे मेरे भाई। रखोगे कि नहीं रखोगे? रख लोगे? बिल्कुल ध्यान रखना है आपको ये चीज। ओके, सोलर कुमार सिंह हेलो, विकास खत्री गुड मॉर्निंग भाई। सारे के सारे लोग वीडियो को भाई आप लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो। अपन बहुत ही अच्छी चीज पढ़ रहे हैं इनइक्वलिटीज, और इनइक्वलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप इसको देखो भाई, सारे के सारे लोग देखो आप इसको। ओके, आ जाओ आप सारे लोग आ जाओ। ऑल राइट, तो स्क्वायर का जो रूल है वो आप लोगों को बेटा समझ में आ गया कि स्क्वायरिंग करना इनइक्वलिटी में आपको तभी अलाउड है जब आपको ऑलरेडी साइंस पता हो।
यदि पहले से साइन पता नहीं है तब आप इनको स्क्वायर ना करें। इस बात के लिए अपन इक्का दुक्का एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। तो जैसे आपको यूं बोल दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन लेट सपोज 5, है ना, और एक आदमी आता है दिस इंप्लाइज, वो बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा नंबर है? ये एक पॉजिटिव नंबर है, और 5 भी कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। दोनों पॉजिटिव नंबर है, तब आप स्क्वायर करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल इनको स्क्वायर कर सकते हो। एक जगह आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 5, एक्स क्यूब है वो 5 से बड़ा है। अब आपको कोई बोला जाए कि एक्स क्यूब का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर, यानी x की पावर 6 विल बी ग्रेटर देन 25। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि मैं x क्यूब के साइन के बारे में श्योर नहीं हूं, क्योंकि x क्यूब का साइन है ना, यदि x मेरा पॉजिटिव होगा तब तो जो x क्यूब है वो भी पॉजिटिव होगा, x यदि मेरा नेगेटिव है तब मेरा x क्यूब भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसके साइन को लेकर के श्योर नहीं हूं, साइन को लेकर श्योर नहीं हूं, इसका मतलब मैं ये इस तरह से स्क्वायरिंग इसका नहीं कर सकता। तो एज ए जनरल हैबिट आप लोग ध्यान रखोगे आज के बाद कि आप इनइक्वालिटी को ना स्क्वायर करने से बचो। इवन मैं तो ये भी कहता हूं कि आप एक इक्वेशन को स्क्वायर करने से भी बचो। क्यों भाई? इक्वेशन को स्क्वायर करने में भी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? जैसे आपके सामने लिखा है x इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है, मैंने इसको स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा कि नहीं हुआ? अब मैंने वापस इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया x बराबर प्लस माइनस 5। आप देख रहे हो, ओरिजिनली x बराबर 5 था, स्क्वायर किया 25 हो गया, फिर मैंने स्क्वायर रूट लिया क्योंकि x की वैल्यू प्लस 5 भी इसको सेटिस्फाई करेगी और माइनस 5 भी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? यहां से मुझे एक एडिशनल रूट मिल गया, मतलब मुझे एक एडिशनल सॉल्यूशन मिल गया। जबकि मेरे पास प्रोवाइडेड तो x बराबर 5 ही था, लेकिन स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करने से एक रूट और मुझे मिल गया। तो आप जो स्क्वायरिंग है ना, वो तो इक्वेशंस में करते टाइम भी ध्यान रखते हो बहुत ज्यादा कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो इस बात को? जब इक्वेशन में इतनी प्रॉब्लम्स है तो इनइक्वालिटी में तो ऑब्वियस बात है प्रॉब्लम होनी है। तो आप ना स्क्वायरिंग करने से बचें। दो चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, बेसिक मैथ्स की बातें हैं ये। एक तो आपको स्क्वायरिंग से बचना होता है और दूसरा आपको कैंसलेशन से बचना होता है ना। वैसे ये बात इनइक्वालिटी से लिंक्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको, है ना, कि स्क्वायरिंग एक तो होता है आपका स्क्वायरिंग और दूसरा होता है भैया आपका कैंसलेशन। ये दोनों चीजों से आप लोगों को बचना है इक्वेशंस में भी। कैसे? जैसे x बराबर 5 लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स बराबर प्लस माइनस 5 आ गया, ठीक है। एक था x माइनस 2 इंटू 5, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस इंटू आप लिख लो 5 माइनस एक्स, ठीक है। ये इस प्रकार का मामलों कोई आपको इक्वेशन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ, ये इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन है। अपन क्या करते हैं भाई, x माइनस 2 से x माइनस 2 को काट दिया, बहुत बढ़िया। तो पीछे क्या बच गया? x माइनस 4 बराबर 5 माइनस एक्स, ये इधर आ गया तो 2x बराबर 9। तो x बराबर आपने बोल दिया फटाक से, सर x बराबर 9/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने क्या कर दिया? एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से कैंसिल कर दिया। यहां पर आपने एक गलती कर दी मैथमेटिकली। क्या गलती कर दी? कि इस फैक्टर को काटना नहीं चाहिए था। आपको पता है कि जो x बराबर 2 है, x बराबर 2 रखोगे तब ये भी फैक्टर 0 हो जाएगा और ये भी फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये x बराबर 2 भी इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए था। x बराबर 2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन आपने तो सिर्फ x बराबर 9/2 बोला है। क्यों? क्योंकि कैंसिलेशन की वजह से आपने एक सॉल्यूशन कैंसिल कर दिया है। तो आप ध्यान रखोगे, किसी भी इक्वेशन को आप स्क्वायर करते हो तो एडिशनल रूट पैदा होने की संभावना रहती है, चांस रहते हैं। और यदि आप कैंसिल करते हो तो रूट के कम होने की संभावना रहती है। जो रूट होना चाहिए था वो भी आपकी नजरों से भाग जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका सही तरीका क्या होता है? सही तरीका होता है कि आप स्क्वायरिंग भी अवॉइड करो, कैंसिलेशन भी आप अवॉइड करो।
तब आप इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते? तो इसको आप ऐसे सोल्व करते कि आप x - 2 को x - 2 से कैंसिल नहीं करते, आप क्या करते, पूरे के पूरे सिस्टम को लेफ्ट हैंड साइड में लाते और उसमें से आप x - 2 कॉमन लेते हैं। तो x - 4 कॉमन लिया, वो माइनस के साइन के साथ आएगा, तो 5 - x बराबर 0 हो जाएगा। तो ये x - 2 हो गया और ये मेरा कितना आ जाएगा 2x - 9 बराबर 0, ये 2x - 9 होगा। अब ये दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मतलब है x बराबर 2 और x बराबर 9/2। इस प्रकार से आप चीजों को देखोगे। तो एज ए जनरल थंब रूल याद रखना इस चीज को कि आप चाहे इक्वेशन सोल्व करो, चाहे इनइक्वालिटी सोल्व करो, स्क्वायरिंग और कैंसिलेशन के टाइम में आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप लोग सारे के सारे इस बात को समझ गए क्या? समझ गए भाई? ओके, आई होप आप सारे लोग इस बात को समझ रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले अपन जिस चीज की बात करेंगे वो भाई ये आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखो भाई, इसको 4th नंबर रूल में बोल देता हूं। अपने को पता है कि जब a/b = c/d होता था, तब अपन क्या करते थे, अपन इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते थे, है ना। तो अपन लिखते थे सर AD बराबर BC। ये इक्वेशंस में वैलिड है भाई, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको ऐसे लिख दिया जाए A/B > C/D, क्या इस बात का ये मतलब है, क्या इस बात का ये मतलब है, जैसे आपने B से मल्टीप्लाई कर दिया तो A > C/D × B, क्या ये बात वैलिड है? तो ये बात वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको B का साइन नहीं पता है। जब तक साइन नहीं पता हो आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं कर सकते। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी अपने आप में क्या होता है, जैसे ये वर्ड बोलता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो भाई ये है तो अपने आप में मल्टीप्लीकेशन ही ना। और मल्टीप्लीकेशन में तो हमने अभी पढ़ा था कि इसमें तो ये मैटर करता है कि जिस नंबर को आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैटर करता है कि नहीं करता है। तो यहां पे भी वो बात मैटर करती है। तो आप चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे, तो जैसे ये इनइक्वालिटी आपको सोल्व करनी है 2x - 3/5 इज ग्रेटर देन 3x - 2/8। तो स्टूडेंट्स की क्या हैबिट होती है, वो क्या करते हैं, सर इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 × 2x - 3 इज ग्रेटर देन 5 × 3x - 2। आपको इस प्रकार के स्टेप से बचना है, आपको ये नहीं करना है, नहीं करना है ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, सबको आप लेफ्ट हैंड साइड में लो, 2x - 3/5 माइनस का 3x - 2/8 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप एलसीएम लो और इसको प्रॉपर्ली सोल्व करो, जो कि मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है मेरे भाई, आपको प्रॉपर्ली लेफ्ट हैंड साइड में ला करके उसको सॉल्व करना है। इस बात का ध्यान रखना। मतलब यह है कि आप साइन वाली चीजें मिस होने का चांस रहेगा हमेशा, तो ऐसी गलती आप नहीं करोगे, या तो सॉल्यूशन ज्यादा आ जाएगा या सॉल्यूशन कम आ जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। आगे वाली चीज सुनो आप, 5th नंबर रूल देखो आप भाई इनइक्वालिटीज का। तो 5th नंबर रूल क्या बोलता है कि इफ, अपने को पता है इफ A = B एंड C = D, तो अपने को पता है कि भाई आप दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हो, A + C बराबर B + D होता है, A - C बराबर B, B - D होता है, AC = BD होता है, A/C = B/D होता है। अरे भाई होता है कि नहीं होता है? दो इक्वेशन को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी कर सकते हो। अब ये चीज अपन देख लेते हैं कि इनइक्वालिटीज में क्या होगा। तो मैं ऐसा लिखता हूं आपके सामने कि इफ A is greater than B and C is greater than D, क्या मैं इनको जोड़ सकता हूं, यानी A + C is greater than B + D, क्या ये सही है? A - C is greater than B - D, क्या ये बात सही है? AC is greater than BD, क्या ये बात सही है? A/C is greater than B/D। आपको बताना है कि इनमें से क्या क्या तो सही है और क्या क्या गलत है। तो आप बताओ, देखें भाई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि इनइक्वालिटी के केस में इनमें से कौन सी बात तो वैलिड है और कौन सी बात इनवैलिड है। बताओ, देखें, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में।
बताइए। अरे भाई जो भी देख रहे हो थोड़ा आप रेस्पॉन्स तो करो कि कौन सी बात इसमें वैलिड है, कौन सी बात इनवैलिड है, कुछ बताओ तो सही। ओके, तो मैं ही बताता हूँ। रेस्पॉन्स का तो उम्मीद मुझे कम लग रहा है। आप लोग भाई पढ़ाई करो, सीरियसली पढ़ाई करो और एक चैनल से चिपक जाओ। जैसे साइटोन एजुकेशन है, साइटोन एजुकेशन से आप लोग चिपक जाओ भाई। जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का मैथमेटिक्स ढंग का करने की जिम्मेदारी मेरी है। कहीं नहीं अटकोगे आप लोग। एकदम बेसिक से बेसिक बात आपको बताई जाएगी। रेगुलर रहो और पढ़ाई करते रहो। तो कोई रिस्पॉन्स तो नहीं दिख रहा है। तो ये बात तो सही है और बाकी सारी की सारी बातें गलत है। यानी दो इनइक्वलिटी को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ना तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको सीधा ही पता है यार। जैसे मुझे पता है कि भाई 5 है वो 3 से बड़ा है और -3 है वो -5 से बड़ा है। ये मैं जानता हूं, ये तो मैं जानता हूं। अरे हाँ कि ना, जानता हूं कि नहीं जानता हूं? बिल्कुल जानता हूं। अब इन दोनों इनइक्वलिटी को मैंने जोड़ा। आपको पता है कि इधर तो दोनों ही आदमी बड़े बैठे हैं, इधर दोनों ही आदमी छोटे बैठे हैं। दो बड़ों को जोड़ूंगा तो जुड़ के वो बड़ा बनेगा, वो ये दोनों छोटे जुड़ के छोटे रहेंगे। जैसे इनको जोड़ा तो ये कितना आ गया, 5 और -3 2 आ गया, और इधर मेरा माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो 2 है वो -2 से बड़ा होना ही है। अब आप इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 में से -3 करो तो ये आ गया 8, और 3 में से -5 करोगे तो 8, तो 8 > 8, ये बात तो गलत है। आप इनको मल्टीप्लाई करो, -15 > -15, ये बात भी गलत है। आप डिवाइड करो माइनस का 5/3, और ये आ जाएगा मेरा माइनस का 3/5, तो ये कितना आ रहा है, ये बात भी गलत है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस का 3/5 बड़ा होना है। तो इसका मतलब ये हो गया, आज की बात ध्यान रखोगे, इनइक्वलिटीज को सिर्फ और सिर्फ आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप नहीं करोगे। तो आपका रूल क्या बन गया, रूल ये बन गया कि इनइक्वलिटीज कैन ओनली बी एडेड। इसको आप बस एज ए थंब रूल याद रखोगे कि इनइक्वलिटीज को आप सिर्फ ऐड कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नॉट अलाउड। अब आप में से बहुत सारे लोग ना अपवाद लेकर आ जाएंगे, सर कहीं के तो अलाउ होता है। अरे ठीक है भाई, एक्सेप्शंस हैं हर चीज के, मानता हूं किसी न किसी केस में ये चीजें सेट हो सकती है, लेकिन एज ए थंब रूल आप यही याद रखना कि आप इनइक्वलिटीज को सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ना करें। ठीक है, एडिशन आप बिल्कुल कर सकते हो। तो ये बात हो गई भाई अपने इनइक्वलिटीज को लेकर के। किसी आदमी को कोई दिक्कत है इनइक्वलिटी में? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनइक्वलिटी में किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो भाई कमेंट में लिखो। इनइक्वलिटी के जो लॉ, इसके जो रूल्स है, जो जनरल थंब रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं, वो आपको समझ में आए कि नहीं आए? मल्टीप्लिकेशन वाली बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्वायर वाली बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कोई दिक्कत है तो आपको। ओके, अब देखो भाई आप लोग, अब आपको कुछ कुछ चीजें और बताते हैं। वो क्या है, वो कुछ ऐसे,
पहली बात तो है भैया आपका साइन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस। लीनियर एक्सप्रेशंस का जो साइन है वो कैसे चेंज होता है वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे आपको देखना है कि x माइनस 5 इसका बिहेवियर कैसा है, आपको देखना है कि 2x माइनस 8 इसका बिहेवियर कैसा है, और आपको देखना है कि माइनस का 2x प्लस 4 इसका बिहेवियर कैसा है, और माइनस का x प्लस 8 इसका बिहेवियर कैसा है। ये चार मेरे लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और मुझे इनका बिहेवियर समझना है कि इनका बिहेवियर भाई कैसा क्या हो रहा है। तो अपने को पता है कि जैसे ये जीरो कहां हो रहा है, तो ये जीरो हो रहा है x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर ये जीरो हो जाएगा ना। अपने को पता है कि x की वैल्यू जब बड़ी होगी, जब x का वैल्यू 5 से बड़ा होगा तो उसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, और x का वैल्यू जब लेस देन 5 रहेगा तब इस x माइनस 5 का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं साइन ऑफ x माइनस 5। ये साइन ऑफ x माइनस 5 ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। x का वैल्यू यदि मैं इसमें 5 से बड़ा रखूंगा तब ये साइन मुझे पॉजिटिव आउटपुट देगा। जैसे x का वैल्यू आप रखा 6, तो 6 माइनस 5 1, कॉमन सेंस की बात है। x का वैल्यू मैं 5 से छोटा रखूंगा तो ये मेरा क्या देगा, कि नेगेटिव साइन देगा। सिमिलरली मैं इसके बिहेवियर की बात करता हूं। आपको पता है कि जीरो कहां हो रहा है, ये जीरो कहां हो रहा है, तो इसको जीरो करा तो 2x माइनस 8 बराबर जीरो, इसका मतलब है x बराबर 4। तो x बराबर 4 पे तो ये क्या है, जीरो है। अब आप x का वैल्यू 4 से बड़ा रखोगे तब इसका साइन आएगा पॉजिटिव, और x का वैल्यू 4 से छोटा रखोगे तो इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझे, ये है साइन ऑफ 2x माइनस 8, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 4, और 2x माइनस 8 इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज x इज लेसर देन 4। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? ये बात आपको नहीं समझ में आती है तो बेटा समझ में आनी चाहिए कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। इस पे आ जाओ आप, कम टू दिस। तो देखो भाई ये जीरो कहां हो रहा है, तो इसको जीरो करो आप, तो जीरो करा तो माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, यानी माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 4। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 2। तो x बराबर 2 पर ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। x बराबर 2 पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है। अब देखो आप x का वैल्यू यदि आप 2 से बड़ा रखोगे, x का वैल्यू यदि आप 2 से बड़ा रखोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू 4 से बड़ी होगी, यानी इस एक्सप्रेशन का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और 2 से छोटा रहेगा तो x इसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ध्यान रखें यहां पर क्योंकि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव था तो 2 से बड़ी वैल्यू लेने पर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव बन गया, यानी आप x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 लोगे, दिस इंप्लाइज माइनस 2x प्लस 4, ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और x का वैल्यू यदि आप 2 से छोटा लोगे तो जो माइनस 2x प्लस 4 है ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये बात आप सबको समझ में आ रही है भाई? ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। ये बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस, ये अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये लीनियर एक्सप्रेशंस जो है उनका साइन पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये देखो भाई आप, ये जीरो कहां हो रहा है, x बराबर 8 पर जीरो हो रहा है। x का वैल्यू 8 से बड़ा लूंगा तो नेगेटिव, 8 से छोटा लूंगा तो पॉजिटिव। समझ गए कि नहीं समझ गए आप इस बात को? ये आपको समझ में आना चाहिए। तो लीनियर एक्सप्रेशंस का साइन आपको समझ में आ गया, वेरी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा इसमें अपन आगे बढ़ते हैं भाई। अब यदि आपको ये बातें क्लियर हो गई है गलती से, तब अब आप मुझे ये कुछ बातें और बताओ। अब यदि आपको ये बातें क्लियर हो गई है तो आप मुझे ये बातें बताओ। कौन सी बातें? तो वो बातें हैं कुछ ऐसी। कैसी है? ऐसी है, आपके सामने लिखा हुआ है x माइनस 4 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना? सिंपल सी बात है। दो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है इक्वल टू 0, यानी आप क्या करो, जो x माइनस 4 है उसको तो a बोल दो और x माइनस 8 को आप b बोल दो।
तो आपके सामने लिखने वाले ने लिखा हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू 0। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अरे भाई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? a इंटू बी बराबर 0। ओके, अब a इंटू बी बराबर 0 कब होता है? दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 कब होता है? दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 कब कब हो सकता है? या तो आपका a 0 हो जाए एंड b आपका नॉन 0 हो जाए। भाई a 0 हो गया और b चाहे नॉन 0 तब भी मल्टीप्लीकेशन तो 0 है। पहला केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? आपका a 0 ना हो एंड b 0 हो जाए, तब भी तो a इंटू बी 0 हो जाएगा। कॉमन सेंस। या फिर क्या हो सकता है? a भी 0 हो जाए एंड b भी 0 हो जाए। इतने केस बनते हैं। यहां पे बीच में क्या आएगा? और आएगा भाई। या तो ये केस देखो, या की फीलिंग दे रहा है ना और या फिर ये इसकी फीलिंग दे रहा है और। अरे हाँ कि ना? यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका इसके ये जो घटना है a इंटू बी बराबर 0, ये घटना कितने तरीकों से घट सकती है? तो ये घटना मेरे पास 3 तरीकों से घट सकती है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, या तीसरा तरीका ये। इन तीनों में से यदि कोई सी भी बात हो गई तो मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल। तो अब आप देख लो भाई, a इक्वल टू 0, a का वैल्यू क्या है? x माइनस 4, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 यानी x माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0। एक तो ये केस हो सकता है। और a नॉट 0 यानी x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 यानी x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और a इक्वल टू 0 हो जाए, x माइनस 4 भी 0 हो जाए एंड x माइनस 8 है वो भी 0 हो जाए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? x माइनस 4 इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है? x बराबर 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 8। ठीक बात। और x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 8 और x बराबर 4 एंड x बराबर 8। समझना? यहां से आपको और एंड का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है इस एक एग्जांपल से। और एंड की बातें हमने लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में कर रखी है। आप में से किसी को नहीं पता है तो वहां पे जाएं भाई। यहां पे एंड लगाया है, मतलब ये भी हो एंड ये भी हो तब ये बात सही है, ये भी हो और ये भी हो तब भी ये बात सही है, ये हो और ये हो तब भी ये बात सही है। अब देखो आप, x बराबर 4 तो सॉल्यूशन हो गया एंड x नॉट इक्वल टू 8। देखो अब एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो ये कब हो सकता है? जब आपका x का वैल्यू 4 के बराबर आ जाए। अरे भाई यहाँ की ना x बराबर 4 ने इसको भी सेटिस्फाई कर दिया और x बराबर 4 ने इसको भी सेटिस्फाई क्या कर दिया? ये बोलता है x बराबर 4 होना चाहिए और ये बोलता है x का वैल्यू 8 नहीं होना चाहिए। तो ये बोल दिया ना 4, दोनों बातें सही होगी, दोनों बातें सही होगी तो एंड ट्रू हो गया। और इसमें देखो इसका मतलब हो गया x बराबर 8, ये हो गया। और ये और क्या हो गया? x का इसने क्या बोला? x का वैल्यू 4 भी होना चाहिए एंड x का वैल्यू 8 भी होना चाहिए। तो यहां से तो मेरे x का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो इसको लिखा जाता है x बराबर 5। इसको क्या लिखा जाता है? x बराबर 5, यानी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब ये और है, मतलब ये भी वैलिड है सॉल्यूशन, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। तो जब मैं इसका ओवरऑल सॉल्यूशन लिखूंगा तब लिखूंगा मैं x बराबर 4 और x बराबर 8। आप बहुत ध्यान रखें इस बात को। इस सॉल्यूशन को लिखते टाइम मैंने यहां पर और लगाया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे लिखेंगे x बराबर 4 एंड x बराबर 8, ये लिखना गलत है। इसका जो सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशन है आपके सामने x माइनस 4 और x माइनस 8, इसमें इतना सारा रामायण करने की जरूरत नहीं है। आप यार कॉमन सेंस से समझो। कॉमन सेंस क्या कहता है कि भाई x का वैल्यू 4 हो जाएगा तब भी ये वैलिड है और x का वैल्यू 8 हो जाएगा तब भी वैलिड है। अब x का वैल्यू 4 और 8 दोनों एक साथ तो साइमल्टेनियसली तो हो नहीं सकता, तो आप और ही लगाओगे, एंड थोड़ी लगाओगे। ये तो नॉनसेंस स्टेटमेंट हो गया। तो इसका आप सॉल्यूशन लिखोगे x या तो 4 हो जाए या आपका 8 हो जाए। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखना है, लिखना है। ठीक है। निशा मेहुल क्लियर? निशा मेहुल यस, ओके। सबको बेटा क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया बात है। एंजॉय लर्निंग, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं पर, है ना। तो आज के बाद अब इतना सारा डिटेल एनालिसिस जरूरी नहीं है। आपको सीधा सा कोई दो लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए माइनस का 2x प्लस 4, ये एक लीनियर फैक्टर,
और 3x माइनस 9 बराबर 0। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इसका सोल्यूशन आएगा -2x + 4 = 0 और 3x माइनस 9 = 0। ठीक है, तो यहां से मेरा x = कितना आ गया? 2, माइनस उधर गया कटकटा के, कितना हो गया ये? -4x = 2। ठीक है, और यहां से आपका सोल्यूशन कितना आ गया? यहां से आ गया x = 3। या तो x = 2 इसको सेटिस्फाई करेगा और या इसको x = 3 सेटिस्फाई करेगा। आप हमेशा ध्यान रखें बीच में और आएगा, हमेशा क्या आएगा? और आएगा। आपको कोई पूछे कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो आप बोलोगे 2। सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, तो आप बोलोगे x = डिस्क्रीट सेट 2 और 3। x का वैल्यू 2 भी हो सकता है और x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, डिस्क्रीट सेट है ये। समझ गए इस बात को? इस प्रकार से इन चीजों को आपके लिखा जाता है भाई। अब ये बात तो मैंने बताई आपको इक्वेशन के लिए, है ना, समीकरण के लिए। मेरा उद्देश्य क्या है आपको? मेरा उद्देश्य आपको समीकरण सिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको इनइक्वालिटी सिखाना है। लेकिन इनइक्वालिटी सीखने में आपको समीकरण का नॉलेज चाहिए। यदि आपको समीकरण का नॉलेज क्लियर नहीं है तो आप इनइक्वालिटीज नहीं सीख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई आप आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अब जो आपके सामने चीज लिखी जा रही है उसको बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से आप उसको समझना। ये बात यदि आप समझ गए तो आगे आपको इनइक्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है x - 4, एग्जाम्पल वही लेता हूं मैं, x - 8 > 0। पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था इक्वेशन का, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 था। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है दोनों का वो > 0 है। अब मुझे बताना है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो अगेन मैं बहुत ही बेसिक से जा रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। अगेन आप a को बोल दो x - 4 और b को बोल दो आप x - 8। तो लिखने वाले ने आपके सामने लिखा है a × b > 0। आपको बोला गया है कि दो संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है। अब आप अपना कॉमन सेंस वाला माइंड एक्टिवेट करो। कॉमन सेंस क्या बोलता है कि कोई दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब होता है? तो कॉमन सेंस बोलेगा यार या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाए, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाए, जैसे 3 × 5 पॉजिटिव होता है मल्टीप्लीकेशन, या दोनों नंबर नेगेटिव हो जाओ, जैसे आपको होता है कि -3 और -5 मल्टीप्लीकेशन 15 आएगा। अब एक नंबर पॉजिटिव हो गया और एक नंबर नेगेटिव हो गया तो उनका मल्टीप्लीकेशन कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। अति कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से भी निचली जो श्रेणी है वो अति कॉमन सेंस। तो ये अति कॉमन सेंस की बात है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब होता है? जब एक या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो और या दोनों नंबर नेगेटिव हो। अब ये जो आपके वर्ड की भाषा है इसको आप लिखो मैथमेटिक्स की भाषा में कि ए बी आपका पॉजिटिव कब होगा? तो वो बोलेगा ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। यहां पर क्या है? एंड लगा है, मतलब ये दोनों बात एक साथ वैलिड होनी चाहिए। आपने यदि यहां पर लिख दिया ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव तो ये स्टेटमेंट लिखना गलत हो गया। देखो और एंड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज यहां पर हो रहा है, समझे इस बात को। ए बी आपका पॉजिटिव है तब आप लिखोगे ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, मतलब ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, दोनों बात होनी चाहिए तभी ये बात वैलिड है। एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव हो तब ये बात नहीं चलेगी। इसका मतलब समझते हो आप? ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, और में तो आपको बताया कि एक फॉल्स हो तब भी बात चल जाएगी, बट वो यहाँ पे बात वैलिड नहीं है। तब आप इसको ऐसे ही लिखोगे ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। एक तो ये रास्ता है, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन यानी और ए नेगेटिव एंड बी नेगेटिव। अरे हाँ कि ना? ये बात आप में से किस किस को समझ आ रही है? ये और एंड का सबसे प्यारा यूज है यहां पर आपका। यहां तो एंड आएगा, यहां इन दोनों केस के बीच में और आएगा। यानी आप ये बोल सकते हो ये तो आपका केस 1 है, ये आपका केस 2 है। मतलब केस 1 में भी ये मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है और केस 2 में भी ये मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है। मतलब सॉल्यूशन ये भी सही आएगा और सॉल्यूशन ये भी सही आएगा। तो आप अब केस 1 सॉल्व करो। ए पॉजिटिव, ए बोले तो x - 4 पॉजिटिव एंड x - 8 पॉजिटिव। x - 4 पॉजिटिव, आप 4 को उधर ले जाओ तो x > 4 एंड x > 8। अब देखो आप प्लॉट करो, ये 4 है और ये 8 है।
x 4 से बड़ा होना चाहिए। इसको प्लॉट करना मैं आपको सिखा चुका हूं। 4 से बड़ा यानी 4 की इक्वल नहीं है तो इसको ओपन होल बनाओ, और 4 से बड़ा होना चाहिए ये वाला। x 8 से भी बड़ा होना चाहिए तो ये आप ओपन होल बनाओ, और x 8 से भी बड़ा होना चाहिए। बीच में क्या लगा रखा है, एंड, मतलब ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, मतलब इन दोनों का कॉमन लेना है, यानी उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन तो मेरा यहां से जा रहा है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन लेना मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखा रखा है। एक पूरा लेक्चर दिया है मैंने इस पर आपको। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है वो मेरा लेक्चर 3rd या 4th देखे, वहां पे मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन अच्छे समझाया है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, तो ये पोर्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 8 टू इंफिनिटी। आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई, आएगा। ये और है, अब इसको सॉल्व कर लो। a नेगेटिव बोले तो x माइनस 4 नेगेटिव, और b नेगेटिव यानी एंड है, यानी x माइनस 8 भी नेगेटिव। ये बोलता है x लेस देन 4, और ये बोलेगा मेरा x लेस देन 8। तो ये रहा मेरा 4 और ये रहा 8। सीक्वेंस में प्लॉट करोगे, ये तो 4 से छोटा बता रहा है, ये 8 से छोटा बता रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो वो 4 से छोटा आ जाएगा। यानी इसको मैं लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा, इसको मैं लैंग्वेज में लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब ये सॉल्यूशन आ गया मेरा केस 1 का, और ये सॉल्यूशन आ गया मेरा केस 2 का, और सॉल्यूशन मेरा ये भी वैलिड है और सॉल्यूशन मेरा ये भी वैलिड है। तो इन दोनों को जब कंबाइंड रूप में लिखा जाता है, तो जब मैं इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा वो लिखूंगा मैं x बिलोंग्स टू, छोटा सॉल्यूशन कौन सा, ये माइनस इंफिनिटी से 4, बीच में लगाता हूं u का चिन्ह, यूनियन 8 टू इंफिनिटी। समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब इसका ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। यानी आप x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 4 भी ले लो तब भी ये बात सही है, और x का वैल्यू आप 8 टू इंफिनिटी ले लो तब भी ये बात सही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। इस फाइनल सॉल्यूशन यदि आप प्लॉट करोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि ये 4 है और ये 8 है, यानी x का वैल्यू 4 से छोटा ले लो और x का वैल्यू आप 8 से बड़ा ले लो, तब ये जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड कर जाएगी। कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, बिल्कुल कर जाएगी। क्या होगा, x का वैल्यू जब 4 से छोटा होगा ना, तब ये फैक्टर भी नेगेटिव होगा और ये फैक्टर भी नेगेटिव होगा, तो दोनों मिलके पॉजिटिव बना देंगे। और x का वैल्यू जब आपका 8 से बड़ा होगा ना, तब ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन x का वैल्यू यदि आपका 4 और 8 के बीच में ले लिया ना, 4 और 8 के बीच में ले लिया, तो 4 और 8 के बीच में लेने तो ये फैक्टर तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों मिलके इसको क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो ये कॉमन सेंस वाली भी बात है, इंट्यूटिव चीजें हैं ये, तो आपको इस प्रकार से इन चीजों को लिखा जाता है। अपना इंडिया अपना भारत। हाँ भाई, क्या कहना चाह रहे हो, मैसेज रिट्रैक्टेड कैसे आ रहा है, जो भी कहना चाह रहे हो कहो यार, खुल के कहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहां से बच्चों और एंड का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझना। ये एग्जांपल आप बार बार अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा लाइव के बाद, इसको बार बार देखना यहां से, ठीक है। और एक आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, वो आप मेरे लिए कल करके लाना। आज का तो अपना टाइम हो चुका है लगभग। ये आप सॉल्यूशन करके लाना। इसका सॉल्यूशन ये है कि 3x माइनस 9 इंटू x माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। इसको आपको सॉल्व करके लाना है, मेरे लिए सॉल्व करना है इसको, आपको सॉल्व दिस, ठीक है। ये आप सॉल्व बेटा करके लाएंगे, और इसका सॉल्यूशन जो है आप सॉल्यूशन करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन एक्टिव रहता है, तो आप उस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख देना, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है भाई। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई। जो भी आपके संपर्क में 10th पास बच्चे हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जोड़ो। 11th 12th टारगेट के भी बच्चे हो तब भी आप इन लेक्चर्स को देखो। ये बेसिक मैथमेटिक्स की वो बातें हैं जो मैंने देखा है बच्चों के क्लियर नहीं होती है। कोचिंगों में सब जगह पढ़ाते हैं, मैं किसी कोचिंग को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन उस टाइम पे या तो वो कोचिंग लेट ज्वाइन करते हैं, दिक्कतें दो टाइप की होती है, या तो कोई बच्चा एडमिशन लेगा जुलाई में, तब ये बातें पढ़ने को मिलती ही नहीं है, क्योंकि ये बातें ना अब मई जून में जब वो बेसिक बैचेस बन रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हम ये पढ़ाते हैं।
तो जो बच्चा जुलाई में एडमिशन लेता है ना, उसके बाद हम लोग सीधा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, तो उस चक्कर में उसकी ये बातें छूट जाती है। एक तो उसका ये रीज़न हो सकता है छूटने का। दूसरा रीज़न ये होता है कि बच्चा जब आता है शुरू में क्या है कि ट्रायल मोड में होता है, इस कोचिंग जाएगा उस कोचिंग जाएगा। शुरू का जो पीरियड होता है ना, उसमें बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। 5 दिन इस कोचिंग में डेमो लेने जा रहे हैं, 2 दिन उस कोचिंग में जा रहे हैं, उस चक्कर में ये उनका जो बेसिक मैथ्स का पार्ट है वो उनका छूट जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को नुकसान होता है, पूरे साल उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इस तरह की एक्टिविटी से बचें। आप दुनिया का कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें, एक तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। सारे कोचिंग अच्छे होते हैं यार, हर आदमी अपनी ओर से ना बेस्ट करता है, ठीक है। और दूसरा, आप ना ज़्यादा इधर उधर ताका झांकी ना करें, हर कोचिंग बढ़िया पढ़ाती है, जल्दी ज्वाइन करें और अपनी जल्दी पढ़ाई करें। और एक मास्टर से पढ़ो, आप एक टीचर से आप पढ़ोगे तो उसका जो अंदर का सारा मैटर लेना, वो यदि आप तक ट्रांसफर हो गया तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप एक कोचिंग, एक टीचर, एक चैनल, इस वाले प्रिंसिपल पे काम करो। मैं बता रहा हूँ आपकी सक्सेस इंश्योर हो जाएगी। ज्ञान बहुत हो गया, धन्यवाद।